हेलो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं का जो कि है बहुत ही हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए तो हम लोग जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है शुक्ल युग की कालावधि है, यानी कि शुक्ल युग कब से कब तक चला था। आपका ऑप्शन है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। अब दूसरा ऑप्शन है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। और तीसरा ऑप्शन है 1900 ईस्वी से, और ऑप्शन नंबर डी है 1938 से 1947 ईस्वी तक। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1919 से 1938 ईस्वी तक आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रस मीमांसा। अगला क्वेश्चन है रस मीमांसा के लेखक हैं। आपको बताना है रस मीमांसा के लेखक कौन है। आपका ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय, गुलाब राय और जयशंकर प्रसाद। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसका? रस मीमांसा के लेखक है। रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला कौन है? अगला देखिए, अगला है झूठा सच। झूठा सच किस विधा की रचना है? आपको बताना है जो झूठा सच है वो किस विधा की है। आपका ऑप्शन है निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? उपन्यास। उपन्यास विधा की यह रचना है। जो झूठा सच है उपन्यास विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्या है? अगला है गुनाहों का देवता रचना की विधा है। आपको बताना है जो गुनाहों का देवता किस रचना का विधा है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए की कहानी का है, ऑप्शन नंबर बी है नाटक का है, और ऑप्शन नंबर सी है उपन्यास का, और ऑप्शन नंबर डी है एकांकी का। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर कहानी का है। तो गुनाहों का देवता कहानी नहीं है, क्या है? नाटक है। ये भी नाटक भी नहीं है। और उपन्यास है, हाँ ये उपन्यास होगा। और एकांकी भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? उपन्यास, जो कि गुनाहों का देवता किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? प्रश्न पाँच क्या था? सुमित्रानंद पंत की रचना है। आपको बताना है सुमित्रानंद पंत की रचना क्या है? ज्ञानदीप है, प्रेम वाटिका, युगवाणी या छड़दा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? युगवाणी। युगवाणी किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत की रचना है युगवाणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा कवित्री है। आपको बताना है महादेवी वर्मा कवित्री है किसकी? प्रगतिवादी युग की है। प्रगतिवाद महादेवी वर्मा प्रगति युगवादी है, युग की कविता है, युग की कवित्री है। तो ये क्या होगा? नहीं। कहाँ की? छायावादी युग की। कहाँ की है? छायावादी युग की। कहाँ की कवित्री है? किस युग की? छायावादी। द्विवेदी युग कभी नहीं, प्रयोगवादी युग कभी कवित्री नहीं है। किसका है? छायावादी युग की। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बाहु बहु, उपयुक्त में से रस है। आपको ये जो दे दिया है, ये जो दिया है इसमें से कौन सा रस है? आपको बताना है कि इसमें रस कौन सा है। तो करुण रस, यानी करुण रस यानी इसमें शोक का हो रहा है? नहीं। क्या है इसमें? शोक नहीं। इसमें क्या है? हास्य रस है। कौन सा रस है? हास्य रस। में विभत्स भी नहीं होगा और वीर रस भी नहीं होगा। विभत्स भी नहीं और वीर भी नहीं। क्या है? हास्य रस। ये जो पंक्ति दिया है इसमें कौन सा रस है? हास्य रस है। अगला देखिए, अगला क्या कर रहा है? अगला कह रहा है सोहत ओढ़े पीत पट श्यामा, सोहत ओढ़े पीत पट श्यामा सलोने गात, मनु नील मणि शैल पर आपत आतप परयो प्रभात। आप अब बताना है इसमें से आपका कि उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा अलंकार है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। जो सोहत ओढ़े पीत पट श्यामा सलोने गात है, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमान है? ये उपमान नहीं हो। कौन है? रूपक है? नहीं। यमक भी नहीं होगा। कौन सा हो? उत्प्रेक्षा होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा? उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक है। आपको बताना है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी है, या विष्णु प्रभाकर, या फिर जयशंकर प्रसाद, या मोहन राकेश। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। आपका राइट आंसर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? कृति कंकाल के लेखक है। कंकाल के लेखक कौन है? आपको बताना है कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है, या राम कुमार वर्मा, या मुंशी प्रेमचंद, या फिर मैथिली शरण गुप्ता। आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो कि है जयशंकर प्रसाद। आपका राइट आंसर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। आगे क्या था? आगे है कि लिखकर लिखकर लोहित लेख, डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सही देखित तारक, बुद्धि बुद्ध दे रहा। अब कह रहा है इन पंक्तियों के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं हैं। आपको बताना है पहले और तीसरे चरण में कौन सी मात्राएं हैं। तो अब देखिए 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि एक कितनी मात्राएं हैं? 11 कितने हैं? 11 मात्राएं। आपका राइट आंसर क्या होगा? 11 मात्राएं होंगी। इसमें भी गिन लीजिएगा आप, कितना आएगा? 11 मात्राएं आएंगी। तो इसका क्या है, इन पंक्तियों में सब के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो क्या होगा? 11 मात्राएं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? प्रश्न 12 क्या है? गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? तो आपका ऑप्शन है मेरी जीवन प्रवाह, मेरी जीवन प्रवाह ये, और ऑप्शन नंबर बी है मेरी असफलताएं, ऑप्शन नंबर सी है मन की बातें, और ऑप्शन नंबर डी है नए पौधे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मेरी असफलताएं, ये गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा है। आत्मकथा किसने लिखी है? मेरी असफलता आत्मकथा गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? प्रश्न 13 है अजातशत्रु किस विधा की रचना है? आपको बताना है अजातशत्रु जो है एक किस विधा की रचना है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए संस्मरण विधा है, ऑप्शन नंबर बी है नाटक विधा है, ऑप्शन नंबर सी है रेखा चित्र है, और ऑप्शन नंबर डी है कहानी है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अजातशत्रु क्या है? नाटक विधा है। कौन सा विधा है? नाटक विधा है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? प्रश्न 14 का है तितली उपन्यास है। आपको बताना है तितली किसकी उपन्यास है। आपका ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, प्रेमचंद्र और यशपाल। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद उपन्यास किसकी है? तितली उपन्यास किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। आगे देखते हैं, आगे क्या है? मेरी अपनी आत्मकथा, मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? आपको बताना है रिपोर्टाज है या आत्मकथा या उपन्यास या कहानी है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मेरी अपनी आत्मकथा किसकी है? आत्मकथा है। क्या है? कौन सी विधा है? आत्मकथा है। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे क्या है? अगला है प्रश्न 16 क्या है? संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक है। आपको बताना है संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या है? रामधारी सिंह दिनकर, जो कि है संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, अरे रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? ठूठा आम। ऑप्शन 17 क्या है? ठूठा आम किसकी रचना है? आपको बताना है ठूठा आम किसकी रचना है। आपका ऑप्शन है भगवत शरण उपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन नंबर सी है रामधारी सिंह दिनकर, और ऑप्शन नंबर डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका राइट आंसर क्या है? भगवत शरण उपाध्याय। आपका राइट आंसर क्या है? भगवत शरण उपाध्याय। अगला अगला देखते हैं, अगला क्या है? पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक है। आपका ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और ऑप्शन नंबर सी है धर्मवीर भारती, और ऑप्शन नंबर डी है प्रताप नारायण मिश्र। आपका राइट आंसर क्या है? जयशंकर प्रसाद भारती। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि है जयशंकर प्रसाद भारती। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 19 से बर्फ की गुड़िया के रचनाकार है। आपको बताना है बर्फ की गुड़िया के रचनाकार है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन नंबर बी है क्या है रामधारी सिंह दिनकर, और ऑप्शन नंबर सी है जयप्रकाश भारती, और ऑप्शन नंबर डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपका राइट आंसर क्या होगा? जयप्रकाश भारती। आपका राइट आंसर क्या होगा? जयप्रकाश भारती राइट आंसर होगा, जो कि है बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश भारती है। अगला क्वेश्चन क्या है? नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? आपको बताना है नीड़ के निर्माण किसका रचना है। आपका ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर बी है पांडे बिचन शर्मा उग्र, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि है हरिवंश राय बच्चन। आपका राइट आंसर क्या है? हरिवंश राय बच्चन, जो कि है राइट आंसर। किसका? नीड़ का निर्माण के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। आगे देखते हैं, आगे क्या है? भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं। आपको बताना है भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन नंबर बी है प्रेमचंद्र, और ऑप्शन नंबर सी है यशपाल, और ऑप्शन नंबर डी है जयशंकर प्रसाद। अगला क्या है? अगला प्रश्न है ठलुआ क्लब। आपका 22 नंबर प्रश्न 22 क्या है? ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार है। आपको बताना है ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गुलाब राय, ऑप्शन नंबर बी क्या है सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन नंबर सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ठलुआ क्लब के निबंध के रचनाकार कौन है? गुलाब राय। कौन है? गुलाब राय। आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जो कि है गुलाब राय। अगला क्वेश्चन क्या है? एकांकी सम्राट कहा जाता है। आपको बताना है कि एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है रामकुमार वर्मा को, ऑप्शन नंबर बी है हरिकृष्ण प्रेमी को, ऑप्शन नंबर सी है सेठ गोविंद दास को, और ऑप्शन नंबर डी है मोहन राकेश को। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि है रामकुमार वर्मा को एकांकी सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? रामकुमार वर्मा को। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है
हास्य, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, आपको बताना है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। आपका ऑप्शन है हास, ऑप्शन नंबर बी है भय, और ऑप्शन नंबर सी है शोक, और ऑप्शन नंबर डी है रौद्र। आपका राइट आंसर क्या होगा, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। कौन होता है, हास होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला देखते हैं, अगला क्या है, राजा रानी में कौन सा समास है। आपका ऑप्शन है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी है द्विगु समास, और ऑप्शन नंबर डी है बहुब्रीहि समास। तो आपका राइट आंसर क्या है, द्वंद्व समास। कौन सा समास है, द्वंद्व समास। जैसे भी अगर राजा रानी आ गया इसमें द्वंद्व समास होगा, जिससे दो ठो आ गया इसमें क्या होगा, इसमें द्वंद्व समास आएगा, हमेशा द्वंद्व समास है। जैसे भाई बहन, ये क्या है, द्वंद्व समास। गंगा यमुना, ये सब क्या है, द्वंद्व समास है। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं। ये था 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कौन है, यही थे।